इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, गुवाहाटी पहुंच गए हैं शिवसेना के तमाम बागी विधायक। गुवाहाटी पहुंचने पर एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कहा कि हमारे साथ शिवसेना के 40 विधायक हैं। कल से लगातार महाविकास अघाड़ी खास करके शिवसेना की मुसीबत पड़ी हुई है। जिस तरह की राजनीतिक उथल पुथल महाराष्ट्र में मची है और अब सूरत से शिफ्ट कर दिया गया है सभी विधायकों को गुवाहाटी। और गुवाहाटी पहुंचने पर एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर मीडिया के सामने दावा किया कि हमारे साथ शिवसेना के 40 विधायक मौजूद हैं। लगातार तस्वीरें एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। शिवसेना के तमाम विधायक और उनके साथ जो निर्दलीय विधायक हैं वो सभी गुवाहाटी पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो विधायक एयरपोर्ट से निकलकर होटल की तरफ रवाना हो चुके हैं, यानी कि रास्ते में है। कुछ ही वक्त में, कुछ ही मिनट में वो होटल पहुंच जाएंगे। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे क्या कुछ वहां पर तैयारी की गई है। लेकिन बड़ी जानकारी ये कि शिवसेना के तमाम विधायक, बागी विधायकों के जो 2 निर्दलीय विधायक हैं उनके साथ ये सभी बागी विधायक इस वक्त गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। और एकनाथ शिंदे का बड़ा दावा कि 40 विधायक शिवसेना के हमारे साथ हैं। अब किस तरीके से मुश्किलें बढ़ी हैं उद्धव ठाकरे की लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या उद्धव ठाकरे इस संकट को पार कर पाएंगे, क्योंकि बार बार एकनाथ शिंदे की तरफ से दावा हो रहा है। और गुवाहाटी में जिस तरह के इंतजाम किए गए, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, किस तरीके से उन तमाम विधायकों को लेकर जाया जाएगा होटल तक, बाकायदा इसके लिए पुलिस वहां पर मौजूद थी, कोई दिक्कत किसी को ना हो, सारे इंतजाम किए गए थे। 3 बसों में भरकर सभी विधायकों को, उनके साथ गए लोगों को लेकर जाया गया है होटल की तरफ। वहां पर एक तरीके से पूरे होटल को बुक किया गया है ताकि कोई दूसरी पार्टी का नेता तो क्या, कोई परिंदा भी पर ना मार सके। तो कुछ देर पहले एयरपोर्ट पर कई विधायक पहुंचे, साथ में मौजूद थे एकनाथ शिंदे। क्या कहा है उन्होंने मीडिया से, आइए सुनाते हैं आपको। शिवसेना के 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। और शिंदे जी मराठी संपूर्ण राज्य तुमच्याकडे बघतंय। मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के एमएलए हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उससे हम लोग आगे जाएंगे। और मनोज्ञा हमारे साथ लगातार लाइव जुड़ी हुई हैं, वो उस कॉन्वॉय को फॉलो कर रही हैं। मनोज्ञा, अब कहां तक पहुंचा है काफिला? जी अभी बीच में ही है, यहाँ से करीब 8 और किलोमीटर की दूरी बाकी है जहाँ पर होटल है और वहीं पर सारे विधायकों की एंट्री, यानी कि आज उनकी एंट्री और उनका स्टे दोनों वहीं होगा और लगातार वहीं रखा भी जाएगा। उस किले को, यानी कि उस होटल को किले में तब्दील कर दिया गया है, ये कहकर कि किसी भी प्राइवेट बुकिंग को परमिशन नहीं दी जाएगी। रास्ते में इस तरह के जगह जगह बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं कि कॉन्वॉय को एकदम स्ट्रेट सीधा होटल ले जाया जा सके। इसकी सुरक्षा, इसका महत्व राजनीतिक कई गुना ज़्यादा है, न कि सिर्फ एक विधायकों की टीम के तौर पर, बल्कि ये वो बागी विधायक हैं जो आज इस समय यहाँ पहुँचे हैं और आज आगे महाराष्ट्र की सरकार, यानी कि 106 विधायक बीजेपी के साथ जाएंगे, जो हैं उनके साथ, ये विधायक उनके साथ जाएंगे कि नहीं। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको हम ये दे रहे हैं, इस बात की पुष्टि हो गई है कि कुल मिलाकर 40 विधायक हैं जो आज इस फ्लाइट से यहाँ पहुँचे हैं और ये 40 विधायक ही यहाँ पर अब पहले तो अपनी एक परमिशन लेटर ये लिखकर आए हैं, सबमिशन करके आए हैं ये लिखकर कि वो आज यहाँ पर आगे की रणनीति में साथ होंगे। और ये सारे के 40 विधायकों में मात्र 2 महिलाएं विधायक और उसके साथ बाकी सारे विधायकों की आगे की बैठक, आगे की रणनीति और महाराष्ट्र की राजनीति को तय करेगा आज असम। अहम जानकारी आप दे रहे मनोज्ञा। वहां पर और भी नेता बीजेपी के कुछ मौजूद होंगे क्योंकि अब मुलाकातों का सिलसिला भी तेज होगा। अभी विधायक पहुंचे हैं, होटल पहुंचेंगे कुछ देर में, जाहिर सी बात है कुछ देर के बाद वहां पर बीजेपी के नेताओं के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल से कयास ये लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो सूरत पहुंच सकते हैं, लेकिन अब तो पूरा का पूरा जो गेम है वो सूरत से उठकर गुवाहाटी शिफ्ट हो चुका है।
जी बिल्कुल, गुवाहाटी अब एपी सेंटर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हो रखा है अगले कुछ घंटों, अगले कुछ दिनों के लिए। लेकिन इस एपी सेंटर से जो ये अर्थक्वेक हो रहा है, वो इसके भूकंप को जो महसूस करने की इस समय जो क्षमता है, वो असम से ज़्यादा इस समय पूरे भारत में इसका रिपल इफेक्ट देखने को मिल रहा है। राजनीतिक तौर पर, क्योंकि बीजेपी के बड़े और आला नेताओं के आने की बात है, आगे की बैठक तय करने की बात है, और उसके बाद सिर्फ बात देवेंद्र फडणवीस ही नहीं, बाकी ऐसे कई सारे संगठन के नेता हैं, जैसे भूपेंद्र यादव, हो सकता है BL संतोष, और बाकी सारे लोग भी जो इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं वो आएंगे और यहाँ पर बैठकर आगे की रणनीति, क्योंकि क्या यहाँ से ही चिट्ठी चली जाएगी राजभवन, या फिर यहाँ से ही इस्तीफा चला जाएगा, या फिर यहीं से ही सरकार को गिराने की पूरी कवायद यहीं शुरू और यहीं खत्म हो जाएगी। ये आज बड़ा दिन होगा देखने के लिए, क्योंकि राजनीतिक माहौल की सरगर्मी, पूर्वोत्तर की ठंडक को इस समय यहाँ पर भी तापमान बढ़ाती चली जा रही है। जी मनोज्ञा, अब सवाल ये उठता है कि क्योंकि लंबा समय लग सकता है, कई नेता हो सकता है गुवाहाटी का रुख करेंगे, वहां पर मीटिंग होगी, दिल्ली में भी क्योंकि मीटिंग का दौर चलेगा, मुंबई में आज कैबिनेट की बैठक होनी है, तो ऐसे में इन बैठकों के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, ये आने वाले समय में ये तय करेगा कि आखिर गुवाहाटी में कब तक रहेंगे विधायक। देखिए, हम लोग अभी इस समय ये बाईपास पर हैं, गुवाहाटी बाईपास पर, और आपको पहाड़ों का नज़ारा और गाड़ियों का नज़ारा, कॉन्वॉय का नज़ारा दोनों एक साथ देखने को मिल जाएगा। और यही पहाड़ है जिसको पार करके अब राजनीति, और ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी को पार करती हुई ये कॉन्वॉय की तस्वीरें एक्सक्लूसिव ABP न्यूज़ पर, और उसके साथ 3 बसेस और करीब 1 दर्जन गाड़ियाँ, ये सारी गाड़ियाँ VVIP गाड़ियों के स्टेटस के साथ इस समय होटल पहुँच रही हैं। और यही गाड़ियों की गति इस समय राजनीति की गति भी है। अगर मैं ये कहूँ कि बड़े नेताओं के आने से कई फैसले तो होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ उसके पहले ऐसे कई फैसले हो चुके हैं जो बस सिर्फ सामने आने बाकी हैं कि कौन कितने पानी में है, यानी कि किस सरकार के पास कितने नंबर होंगे, गणित क्या होगी। देवेंद्र फडणवीस की बड़ी भूमिका इस पूरे राजनीति अखाड़े में, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को जिस तरह से बदला गया है, परिवर्तन किया गया है, और केंद्र ने भी उनको पूरी छूट दे रखी है एक तरह से इस पूरी गतिविधि को अपने हाथ में लेकर अपने ढंग से आगे बढ़ाने के लिए संगठन के साथ और पार्टी आला कमान के साथ एक राजनीति तौर पर बीजेपी की हमेशा एक अपनी स्टाइल ऑफ ऑपरेशन रहा है, और ठीक उसी तरह से आज ये स्टाइल ऑफ ऑपरेशन नजर आ रहा है पश्चिम का पूर्व में। बाबा बाबा, कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।